आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुपद, जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10th का और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट मारा था और पहला वीडियो को इतना प्यार देने के लिए सभी आप लोगों को थैंक यू। सबसे पहले पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं, उसके बाद फिर वहाँ वापिस आते हैं। क्वांटिटीज हमारा दो टाइप्स का होता है। पहला होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। आप लोग क्लास में भी देखे होंगे, कोई दोस्त होता है कि बचपन से काफ़ी समय तक हमारे साथ रहता है और कोई दोस्त होता है कि बदलते रहता है। तो जो बदलते रहता है ना, उसको बोलेंगे वेरिएबल। जो बदलते रहेगा मैथ के लैंग्वेज में उसको बोलेंगे वेरिएबल। और जो नहीं बदलता है, जो रहता है वो बाद में भी वही रहता है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वेरिएबल को चर बोलते हैं और कांस्टेंट को अचर बोलते हैं। इसमें एक टर्म यूज होगा इंटीजर्स। आप लोग बचपन में पढ़ोगे कि इंटीजर्स क्या होता है। आई थिंक बचपन में नहीं, मतलब क्लास 6 या 12 पढ़ो। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स कुछ नहीं, इंटीजर्स हम बताए थे, जो भी काउंटिंग होता है, चाहे माइनस में हो चाहे तो प्लस वाले हो, ये तुम्हारा इंटीजर्स है। जो भी नंबर लाइन में प्लॉट करते हो गए, बीच में न्यूट्रल जीरो होता है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, ये हमारा क्या है? इंटीजर्स है। लेकिन इस टर्म को ध्यान देना है, ये हमारा इंटीजर्स दो टाइप का होता है। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हम लोग को बातों को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। जो नेगेटिव माइनस साइन लगेगा नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, और जो पॉजिटिव साइन के साथ है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरिएबल टर्म देख लिए, कांस्टेंट टर्म देख लिए, इंटीजर्स देख लिए। हम वापस सब आते हैं अपने टॉपिक पर। यह टर्म हमको क्लियर हो गया। हम समझते हैं क्या बोला जा रहा है। पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझते होता क्या है। जैसे कि कभी भी क्वेश्चंस में तुम लोग सॉल्यूशन किया होगा 2x + 3, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसा ही इसमें हम इक्वल का साइन लगा करके 4 + 2 कर दिए तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। क्या हमारा बन गया? ये इक्वेशन। बट जैसा ही यहाँ तो इक्वालिटी का साइन जब तक नहीं रहेगा वो रहेगा एक्सप्रेशन। जब इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो हो जाएगा इक्वेशन। तो वही बोला जा रहा है इसमें कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब समझते हैं। एक्सपोनेंट कहते हैं किसको है? जैसे कि एक्स का पावर अगर 4 है तो ये होता है हमारा बेस, और ये होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है हमारा? ये एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं पावर। जिसको क्या बोलते हैं? पावर। यानी कि ऊपर वाला जो भी टर्म रहेगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट या पावर। तो वही बोल रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें विच इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल हम बताएं, एक्स वाई वाला टर्म जो होता है वो वेरिएबल होता है। आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो उसको क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। जैसे कि पहले सबसे पहले बात तो इक्वेशन नहीं होना चाहिए, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बोल जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा है तो हम यहाँ पर 4x + 5 ले लिए। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन सा टर्म है? ये वेरिएबल है हमारा एक्स वाला टर्म। तो इसका बोल रहा है एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट अभी कितना है? 1 है। अगर कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं हम लोग। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव टर्म आ जाएगा तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर नेगेटिव टर्म नहीं रहेगा यहाँ पर तो पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग। जैसे कि x के पावर 2 है, +2x है, +3 है। इसमें वेरिएबल देखेंगे, हमारा वेरिएबल टर्म ये है, ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारा। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पर 2 है बट पॉजिटिव है। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव नहीं है। इसलिए हम बोल देंगे क्या? दिस इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। एक्स का पावर 2 है, +3/x है, +5 है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट जैसा ही x को हम ऊपर भेजेंगे, x वाले टर्म को ऊपर करेंगे तो यहाँ इसका साइन अभी पॉजिटिव में है तो ऊपर जाने के बाद नेगेटिव में हो जाता है। अब +5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि x का पावर यहाँ पर तो 2 है बट यहाँ पर वेरिएबल का पावर माइनस में आ जा रहा है। इस चलते ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इस चलते इसको पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे। आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ y का पावर 3 है, +5√y है, -6 है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 है, पॉजिटिव है, यहाँ तो सही है। आगे चलते हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं कि √y, तो √y का पावर देख रहे हैं कि 1/2। 1/2 कैसे आया यहाँ समझते हैं। कोई भी अगर पावर में रहता है, अगर उसको हम रूट में कन्वर्ट करेंगे तो y का y होता है और 1/2 रूट के बदले लिखते हैं हम लोग।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा रूट अंदर y है, उसको रूट को हटा करके 1/2 लिख दिया हम। अब देखने वाले हैं -6, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। क्या इसमें आ गया? हमारा फ्रैक्शन में आ गया। इस चलते ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि इस बात को ध्यान देना है, अगर फ्रैक्शन में रहे, माइनस में रहे, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। बट किसका होना चाहिए? वेरिएबल का होना चाहिए, यानी कि एक्स वाले टर्म, वाई वाले टर्म का होना चाहिए, वेरिएबल माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हो जाएगा तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब आगे समझते हैं हम लोग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे समझने वाले हैं टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग समझने वाले टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का कितना टर्म होता है। सबसे पहले देखेंगे, अगर जिसमें एक टर्म रहेगा उसको बोल देंगे, उसका हम स्पेशल नेम दे दिए हैं, उसको बोल देंगे मोनोमियल। क्या बोल देंगे उसको? मोनोमियल। इस यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है, यानी कि अगर एक टर्म रहेगा अलग अलग एक्सप्रेशन में, उसको बोल देंगे मोनोमियल। लेकिन जहाँ पर दो टर्म आ जाएगा, बाई मतलब होता है दो, जैसे बाईसाइकिल चलाए होंगे आप लोग, बाई मतलब दो पहिया, उसमें दो होता है। तो उसी प्रकार से 5x + 6, एक टर्म हमारे यहाँ हो गया, एक टर्म यहाँ हो गया, तो दो टर्म आपस में मिलकर के एक्सप्रेशन बना रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा है। इस चलते इसको बोल देंगे बाइनोमियल। क्या बोल देंगे इसको? बाइनोमियल। उसी प्रकार से ये वाला भी तुम्हारा टर्म में, एक्सप्रेशन में हमारा दो टर्म दिया हुआ है, ये भी बाइनोमियल है। ये वाला एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग ना, तो 5x + 2x जो है, इसको तो वापस से ऐड करने पर 7x हो गया, ये तो हमारा मोनोमियल हो गया, ये तो हमारा मोनोमियल हो जाएगा। अब ट्राइनोमियल समझेंगे, जिसमें तीन टर्म हो, एक टर्म यहाँ है, दो टर्म यहाँ, तीन टर्म यहाँ, यानी कि जिसमें तीन टर्म रहेगा ट्राइनोमियल, जिसमें दो टर्म रहेगा बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म रहेगा मोनोमियल। यहाँ पर भी हमारा तीन टर्म है, एक टर्म यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का अर्थ क्या है? जो बदलता नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके आगे हम लोग समझते हैं कि कोई भी तुम्हारा टर्म जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले हम समझेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या समझेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखेंगे, अगर कोई सा भी पॉलिनोमियल हो और उसका वेरिएबल का पावर 1 हो, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई सा भी हमारा एक्सप्रेशन हो, अगर उसका पावर 2 हो, उसका पावर कितना हो? 2 हो, तो उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको बोल देंगे हम लोग क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जिसका पावर, वेरिएबल का पावर 3 हो, तो उसको बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। पॉलिनोमियल का डिग्री लिखने आ गया हमको, जिसका अगर वेरिएबल का पावर 1 रहेगा तो लीनियर हो जाएगा, जिसका 2 रहेगा, यहाँ से हमको मतलब नहीं है कितना टर्म रहे, उससे मतलब नहीं है, खाली वेरिएबल का पावर देख लेंगे, जो सबसे ज़्यादा वाला होगा। यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर 2 है, तो ये हम मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे हम लोग। तो जिसका वेरिएबल का पावर 2 होगा उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका वेरिएबल का पावर 3 होगा उसको मान लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, जैसे कि 2x + 4, यह हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? यह हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर 1 है। ये वाला पूछेंगे तो यह हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? तो यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। अगर यहाँ पूछेंगे तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है? 3 है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हम लोग। अब कोई सा भी पॉलिनोमियल रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो समझना हम लोग को, कि कोई भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का बहुत अच्छा तरीका है। जिसका पॉलिनोमियल होता है उसके पावर को जो सबसे ज़्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद वाले को लिखते हैं, फिर उसके बाद वाले को लिखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल का पावर पहले 4 है तो पहले 4 लिखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का पावर दिया हुआ है 3 तो पहले 3 लिखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का पावर दिया हुआ है 2 तब 2 लिख देंगे, फिर 1, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं। यानी कि क्या समझ में आता है? यहाँ पर पहले बड़ा वाला लिखना है, जिसका वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा होगा उस टर्म को पहले लिखेंगे, और पहले लिख करके सजा देंगे उसको। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते थे बचपन में ना, उसी प्रकार से सजा देंगे। हम यहाँ पर बोलते हैं, इसका हम लोग लिखने के लिए बोलेंगे किस प्रकार से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक तरीका है, सबसे पहले इसका वेरिएबल का पावर 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 10 है, तो पहले हम आपको जाहिर सी बात है कि ये वाला आएगा टर्म, तो पहले हो जाएगा 3x का पावर 10 हो जाएगा।
फिर आ जाएगा 6 वाला, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3x के पावर 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर कौन आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x 2 हो जाएगा। फिर क्या लास्ट में हमारा वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये लास्ट वाला टर्म यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आ गया। पहले बड़ा वाला को लिखना है, फिर छोटा वाले को, फिर छोटा वाले को, फिर छोटा वाले को लिखना है। अब आगे समझते हैं हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री लिखें, आखिर कितना डिग्री होता है। तो अगर इस प्रकार से पॉलिनोमियल है तो देखेंगे वेरिएबल का पावर कितना है, तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर है 1। वेरिएबल का पावर कितना है 1, इस चलते इसका डिग्री इस पॉलिनोमियल का हो जाएगा 1। इसका देखेंगे कि इसका डिग्री कितना होगा, तो हम बार बार कोशिश बताने की कोशिश कर रहे हैं। वेरिएबल पावर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ का वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ 2 है, बस जिसमें ज़्यादा होता है उसको ही लिखते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना हो गया, 2 ज़्यादा है, इस चलते इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ p का पावर 3 दिया हुआ है, प्लस 9 का पावर स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 1 दिया हुआ है। हम समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 3 है, बट ज़्यादा वाले को डिग्री लिखते हैं हम लोग, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, और आगे के चैप्टर में हम चलेंगे किसमें, क्वेश्चन एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो आप लोग लिए बहुत ईजी होने वाला है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे।